शर्मसार घटना। कोई सारी सीमाएं खत्म कर दी इन लोगों ने। कोई मान मर्यादा, कोई कुर्सी की मर्यादा, सारी खत्म। मैं देख रहा हूं कई दिनों से कि पहले तो कमिश्नर साहब ने कह दिया कि जो ये पार्षद हैं ये ठेकेदारों से मिलके कमेटी को लूट रहे हैं। उनका भी फर्ज बनता है कि सरकार को चिट्ठी लिखें, जो इनके नाम है वो उजागर करो। आज ये कह रहे हैं कि कमिश्नर ने पैसे लेके एनओसी दी है, एनडीसी दी है, और लहरा रहे हैं कागज, प्रेस को नहीं दे रहे कौन सी एनडीसी है वो। इतना सारा होने के बावजूद सरकार को कोई असर नहीं हो रहा। एमएलए साहब खुद बैठे हैं, कमिश्नर बैठे हैं, कोई बात का जवाब ही नहीं दे रहा कि शहर में जो चीज़ अगर सरकार ने रोक रखी है तो वो कैसे जारी हो रही है। मेरे को तो रात ये उम्मीद थी, मैं चर्चा कर रहा था कि ये तो सवेरे विजिलेंस वाले आएंगे, इस कारपोरेशन को सील करेंगे और सारी फाइलें अपने कब्जे में लेके निकाल के बताएंगे कि कितनी एनडीसी पैसे लेके निकली हैं गैर कानूनी तरीके से। ये मेरी भक्ति से हो रहा है। ये एक आदमी की ताकत नहीं है। ये खेल मेरे को समझ नहीं आ रहा। पहले चिट्ठी आई थी कि भाई ये दलाल हैं, कोई आईजी सीआईडी ने डाली थी, कमिश्नर साहब को वो चिट्ठी लीक हो गई। फिर शोर मचा कि 26 जनवरी को उन दलालों को ही सम्मानित कर दिया। सरकार को एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेगी तो फिर लोग ले लेंगे अपने समय पे। इस्तीफा नागरू साहब ने दिया बड़े रोष में, बाकियों को भी साथ उठना चाहिए था। कोई उठ के ये कह रहा है कि बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा, कोई उठ के कह रहा है कि मैं ताला मार दूंगा, हम ताला घर से ले आए हैं। और कुछ करो, लोगों को पता लगे कि हमारे नेता कुछ कर रहे हैं। चुना हुआ आदमी, उसको ये कह दिया जाए कि ये निगम को दलालों के साथ मिलकर लूट रहे हैं और ये चुप करके सुन रहे हैं उसकी बात। कहीं ना कहीं मतलब है कुछ अंदर कमी है। वरना जैसे कमिश्नर साहब ने एलिगेशन लगाई, इनको उसी समय पूछना चाहिए था। अरे शहर हो रहा है और सारा कुछ ही इनके पास है, लोगों ने सारी ताकत इनको दे रखी है, और फिर ये कहे कुछ नहीं होता तो फिर तो भाई भगवान ही मालक है। मैं इसके बारे में पहले भी कहता हूँ, मैं बताओ मैं क्या इनके बारे में कमेंट करूँ। वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं लाया हूँ, 100 भेजी हैं, 50 पहुँची हैं, तो भैया फिर इंक्वायरी कौन करेगा? इनसे बड़ा थानेदार कौन है शहर में? कौन करेगा इंक्वायरी? मेरी समझ से बाहर है। काम करके दिखाएं। सरकार ने अगर दिए तो सरकार भी तो बैठी है, सरकार खुद इंक्वायरी कर लेना कि भाई 2 एमएलए दिए तो काम नहीं हो रहा, तो मुख्यमंत्री जी खुद देख लें कि लोग क्यों त्राई कर रहे हैं। समझ में क्या बड़ा अफसोस हुआ मेरे को, तो ये क्या हो रहा है? समय की बर्बादी, शहर का समय बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट की तरफ ध्यान करें। लोगों ने मौका दिया है, कुछ नाम कमाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। पानीपत की जनता ने कल जो तमाशा देखा, शायद ही ऐसा तमाशा जो है पानीपत में हुआ हो। नगर निगम की हाउस की मीटिंग और उसके बाद बीजेपी के पार्षद इस्तीफा देकर चले जाते हैं। सामने विधायक बैठे हैं, तीनों मेयर बैठे हैं, कमिश्नर बैठे हैं, और इतना बड़ा जो है बवाल हो जाता है। बड़े शर्म की बात यह है कि खुद लोकेश नागरू हाथ में कागज़ दिखा रहे हैं कि 3 लाख रुपए दे के ये एनडीसी हुई है। उसके बाद संजीव दैया भी उनके साथ बाहर निकल जाते हैं, इस्तीफा जो है सौंप देते हैं। और भी कितने पार्षद वहाँ पर खड़े होते हैं, साफ तौर पर ये कहते हैं कि बीजेपी को आने वाले समय में कोई वोट देने वाला नहीं है। इतनी कलह होने के बाद भी कोई भी बोलने को सही ढंग से तैयार नहीं है। इस सारे मामले को लेकर कल से ही जो है चर्चा चल रही है, मीडिया में ये मामला जो है सुर्खियों में है। और आज जो है शर्म की दूसरी बात यह है कि नगर निगम की अर्थी जो है निकाली गई। पहले ये अर्थी का काम बीजेपी के ही मेयर जो भूपेंद्र सिंह करते थे, अब वो अर्थी का काम कांग्रेस वाले कर रहे हैं। महिला कांग्रेस की अध्यक्षा जो पानीपत की है, आज उन्होंने अर्थी निकाली है उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में भूपेंद्र सिंह निकाला करते थे। लेकिन आज इसमें थोड़ा सा चेंज आया कि भूपेंद्र सिंह का एक छोटा स्वरूप जो है, एक बच्चा, वो आगे आगे चल रहा था और पीछे पीछे अर्थी चल रही थी। शर्मसार करने वाली तस्वीरें जो हैं हर समय पानीपत में देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास इसकी सूचना ना हो।
करनाल में जो हुआ उसके बाद लोगों ने देखा कि शायद अब पानीपत में भी मामले दर्ज होंगे, लेकिन एक भी मामला क्या जांच भी नहीं हुई। जांच भी कौन करते हैं? इन्हीं के अधिकारी करते हैं और जांच रह जाती है। मैं कल से ही कांग्रेस के बड़े लीडर जो है बुल्ले शाह को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि एक प्रतिक्रिया जो है उनकी ली जाए, लेकिन कल से वो बाहर थे, लेकिन आज वो मिल गए। अभी थोड़ी देर पहले वो बाहर से आए हैं, तो उन्हीं से बातचीत करते हैं, क्योंकि विपक्ष बात करे उसका वजन होता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन 7 सालों में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वही विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, वही निगम के बाहर बैठ रहे हैं, वही मनोहर लाल का पुतला लेकर बाहर बैठे हुए हैं, और वही लोग फाइलें दिखा रहे हैं, और वही लोग दलालों की फ़ोटो भी दिखा रहे हैं, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। और बड़ी बात, अंदरूनी बात यह है, वॉइस ऑफ पानीपत पर जनता देख रही है कि जो दलाल सामने जिनकी फ़ोटो लहराई जाती है, उन दलालों का ये कहना है कि एक बार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए तो वो बड़े राज जो है खोलने को तैयार है। यानी कि उन दलालों के पास इन पार्षदों के भी राज हैं और इन अधिकारियों के भी राज हैं, लेकिन सत्ता पक्ष सिर्फ चुप बैठा है। मेयर को नीचा दिखाने के लिए इनके बड़े नेता बैठे हैं। बड़े नेता जो हैं छोटे नेताओं को जो है दिखा रहे हैं, अभी आप लोग काम नहीं कर रहे। छोटे नेता बड़े नेता के मुंह की तरफ ताक रहे हैं कि आप जो है कार्रवाई करेंगे, लेकिन अधिकारी मजे ले रहे हैं। बोले शाह जी से बातचीत करते हैं। शाह जी, आप बाहर थे, लेकिन मीडिया में आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये सारा ड्रामा हो क्या रहा है। इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? ये जो घटना कल देखी, मैंने भी देखा लाइव, मेरे को दिखाया मेरे एक साथी ने। बड़ी शर्मसार घटना, कोई सारी सीमाएं ख़त्म कर दी इन लोगों ने। कोई मान मर्यादा, कोई कुर्सी की मर्यादा, सारी ख़त्म। मैं देख रहा हूँ कई दिनों से कि पहले तो कमिश्नर साहब ने कह दिया कि जो ये पार्षद हैं ये ठेकेदारों से मिलके कमेटी को लूट रहे हैं। उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि सरकार को चिट्ठी लिखें, जो इनके नाम है वो उजागर करो कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ काम इन्होंने गलत किया। आज ये कह रहे हैं कि कमिश्नर ने पैसे लेके एनओसी दी है, एनडीसी दी है, और लहरा रहे हैं कागज़, प्रेस को नहीं दे रहे कौन सी एनडीसी है वो। इतना सारा होने के बावजूद सरकार को कोई असर नहीं हो रहा। एमएलए साहब खुद बैठे हैं, कमिश्नर बैठे हैं, कोई बात का जवाब ही नहीं दे रहा कि शहर में जो चीज़ अगर सरकार ने रोक रखी है तो वो कैसे जारी हो रही है। मेरे को तो रात ये उम्मीद थी, मैं चर्चा कर रहा था कि ये तो सवेरे विजिलेंस वाले आएंगे, इस कारपोरेशन को सील करेंगे और सारी फाइलें अपने कब्जे में लेके निकाल के बताएंगे कि कितनी एनडीसी पैसे लेके निकली हैं गैर कानूनी तरीके से। हम तो वेट कर रहे थे, पर ये तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इस वजह से सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये मेरी भक्ति से हो रहा है, ये एक आदमी की ताकत नहीं है। मैं चर्चा यही कर रहा था कि जिन दलालों के पोस्टर लोकेश नागरू ने लहराए थे, उनकी फ़ोटो में भी दिखाई थी, उनमें से एक जो मुख्य दलाल हैं उसका ये कहना है कहीं ना कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ और उसकी फिर मैं राज खोलूँगा। फ़ोटो भी आगे सामने, वो दलाल वही काम कर रहा है, सबको पता है, लेकिन उस दलाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, और दलाल खुद कह रहा है कि पार्षद मेरे साथ जो है मिले हुए हैं। ये खेल मेरे को समझ नहीं आ रहा। पहले चिट्ठी आई थी कि भाई ये दलाल हैं, कोई आईजी सीआईडी ने डाली थी, कमिश्नर साहब को वो चिट्ठी लीक हो गई। फिर शोर मचा कि 26 जनवरी को उन दलालों को ही सम्मानित कर दिया। ये क्या हो रहा है? ये हमारी समझ से बाहर है। पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेगी तो फिर लोग ले लेंगे अपने समय पे। पर इसका लोगों को जो सुख देना था, जो ये रोज़ नए कानून बना के रोज़ नया काम कर देते हैं कि भाई आज ये बंद, आज ये बंद, और फिर वो पैसे दे के खुल जाता है, ये बड़े शर्म की बात है। लेकिन जो निगम के हाउस की मीटिंग होती है, पहले तो पत्रकार भी दूसरे लोग भी इसलिए जाते थे देखने के लिए भी क्या मतलब कुछ नए मुद्दे होंगे शहर के, नया शहर के लिए बजट पास होगा। अब पत्रकार और दूसरे लोग इसलिए देखने जाते हैं कि सब्जी मंडी है, वहाँ पर तमाशा होगा, और तमाशा कौन करेगा? इन्हीं के लोग करेंगे। बड़े शर्म की बात है, बीजेपी के नेता इस चीज़ को देख भी रहे हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी थी जिसकी लोग इज्जत किया करते थे, लेकिन शहर का भट्ठा इन नेताओं ने इसलिए बैठा दिया कि नगर निगम में जो भी आया रुलाया। लेकिन बड़े शर्म की ये भी बात है कि जो दलाल पानीपत में घूम रहे हैं, नगर निगम में घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं है। कल जो लोकेश नागरू ने इस्तीफा दिया जी,
इस इस्तीफे को कैसे देखते हैं? 7 साल बाद इस्तीफा दिया गया इस सारे मामले में। अगर आप इस्तीफा नागरू साहब ने दिया बड़े रोष में, बाकियों को भी साथ उठना चाहिए था। कोई उठ के ये कह रहा है कि बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा, कोई उठ के कह रहा है कि मैं ताला मार दूंगा, हम ताला घर से ले आए हैं। और कुछ करो, लोगों को पता लगे कि हमारे नेता कुछ कर रहे हैं। पर ये सारे पार्षद, अब मैं कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा कहना नहीं चाहता, ये सारे क्या कर रहे हैं सब लोग जानते हैं। वरना चुना हुआ आदमी, उसको ये कह दिया जाए कि ये निगम को दलालों के साथ मिलकर लूट रहे हैं और ये चुप करके सुन रहे हैं उसकी बात। कहीं ना कहीं मतलब है कुछ अंदर कमी है। वरना जैसे कमिश्नर साहब ने एलिगेशन लगाई, इनको उसी समय पूछना चाहिए था, इन नेताओं को पूछना चाहिए था, कमिश्नर साहब नाम दो, हम देखते हैं, हम इंक्वायरी करवाते हैं। इतना बड़ा खेल हो रहा है और सारे चुप करके बैठे हैं। हैरानगी की बात है। टाइलें बेचने वाली बात उन्होंने कही थी, टाइलें बेच रहे हैं। टाइलें अगर बिक रही हैं तो खरीद कौन रहा है? कौन सी मंडी है, कौन सा टाल है जहाँ पे टाइलें, और टाइलें जाती कहाँ से हैं? सड़क से जो उखाड़ते हैं। पुरानी टाइल तो सड़क से उखड़ेगी, उसको बनाते क्यों? अब अगर टाइल उसमें है, ठीक है, तो वो अगर उसमें यूज़ में आ रही है तो क्यों उखाड़ते हो भाई? कौन है इसके पीछे? सारा क्या खेल है ये? आप थोड़ा सा समझाएं जी, क्या खेल है ये, कौन है इनके पीछे? मैं क्या समझाऊं? हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं, ऐसा कभी सुना नहीं। राजनीति करते हुए हमें भी सारी जिंदगी हो गई, बड़ों ने भी करी, पिताजी ने भी करी, ऐसा खेल हमने नहीं देखा। ना कभी कमेटी में ऐसा काम हुआ। कमेटी में हमारे भी प्रधान रहे, एमसीज रहे, हमेशा रहे, पर ऐसा खेल गंदा हमने नहीं कभी देखा। मेयर हाथ जोड़ के बैठाती रही वहाँ पे, पार्षदों को आप बैठ जाओ, एमएलए सामने बैठे हैं। और बड़ी मतलब शर्मसार करने वाली बात यह है कि एमएलए खुद उस बैठक में फोटो में लेके जा रहे हैं जी, देखो जी कमिश्नर साहब यहाँ पे सफाई नहीं हो रही, मेरी अपील है कि वहाँ से सफाई कराओ। क्या कहें जी, क्या कहें इन लोगों को? ये इनके काम नहीं है एक्चुअली में, इनके काम नहीं है ये। वहाँ ना जाने की ज़रूरत है। वहाँ जाके अगर ये बातें होती हैं, अगर आप वहाँ मौजूद हो तो फिर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। अगर आपके वहाँ मौजूदगी के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं होता तो फिर जाने का फ़ायदा ही क्या? एमएलए साहब कह रहे हैं कि मेरा काम नहीं है अफसर पे कार्रवाई करना, ये मेयर बैठी हैं, पूरा हाउस बैठा है, ये कार्रवाई कर सकती हैं। कार्रवाई तो भाई सरकार करेगी। आप सरकार हो, एमसी सरकार तो नहीं है ना बेचारे, वो तो अपनी कमेटी की सरकार है। प्रदेश की सरकार तो बड़े लोग हैं भाई, उन्होंने करनी। आपको लगता है कि क्योंकि बीजेपी पहले जब मैं इनके इंटरव्यू क्या करता था, जितने भी बीजेपी के लोग हैं, तब एक बात इनके पास थी कि जो मेयर है वो कांग्रेस का है, इसलिए शहर का जो है भट्ठा बैठा हुआ है, शहर के काम नहीं हो रहे। लेकिन अब सांसद से लेकर एमसी तक टोटली एक, मेरे ख्याल शकुंतला गर्ग आपके वो थी, आपने जिसको समर्थन दिया था आपने, वो भी बीजेपी की होगी। उसके बाद सारा अमला जमला ही बीजेपी का, उसके बाद भी शहर पूरा रो रहा है। तो रो रहा है जी पूरा, जैसे देख रहे हैं सारे शहर हो रहा है और सारा कुछ ही इनके पास है। लोगों ने सारी ताकत इनको दे रखी है और फिर ये कहे कुछ नहीं होता तो फिर तो भाई भगवान ही मालक है। लेकिन इन 7 सालों में बुल्ले शाह को बड़ा फायदा हुआ ना। मेरा को क्या फ़ायदा होना सर? मैं गिना देता हूँ कि आपको वो ज़्यादा जोर आजमाइश नहीं करनी पड़ी विपक्ष की। इनके नेता ही विपक्ष की जो हैं निकाल रहे हैं। अभी जो सीनियर मेयर हैं दुष्यंत भट्ट, उन्होंने पार्कों का घोटाला जो है सामने रखा। इनके सीनियर अधिकारी अफसर विद्यार्थी जी वहाँ से, आशीष जी जो भी थे वो आए, उन्होंने सारी फाइल ली। उम्मीद जची कि अब विजिलेंस इंक्वायरी होगी और बड़े बड़े जो हैं अंदर होंगे, लेकिन वो भी सारा रह गया डर्रे पे। ये मैं तभी अभी ये बात कह रहा हूँ कि ये किसके इशारे पे, किसके आशीर्वाद से ये सारा काम हो रहा है। इनकी तो ताकत है नहीं लोकल अफसरों की कि ये कुछ इतना बड़ा घोटाला कर दें। कोई ना कोई तो आदमी ऊपर से इशारा होगा। लेकिन अफसर तो जहाँ तक मैंने भी एनालिसिस किया है कि एक अफसर सीट पे बैठते 2 दिन तो ठीक रहते हैं, तीसरे दिन यही नेता जो हैं उसे बिगाड़ देते हैं। कोई कहता है जो तू काम कर, कोई कहता है ना कर, कोई कहता है मेरे काम होने चाहिए। दबाव का ये सारा काम है। पता नहीं ये कैसे, हमें मेरी समझ से बाहर है। हमने भी तो राज देखे हैं भाई, राज करे हैं, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं।
अफसर का काम सरकार के काम को इम्प्लीमेंट करना, प्रोग्राम को। तो हमें तो कोई रोकना उसमें क्या है? सरकार के काम को, जो सरकार का इलेक्शन मैनिफेस्टो है, जो उसके प्रोग्राम, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। और ये तो खुद इनको पता ही है। अब तो ये पुराने नहीं, नवे नहीं, पुराने हैं, दूसरी बारी सत्ता में आए हैं। अब भी नहीं पता तो फिर भाई कब पता लगेगा? कल एक चीज़ और आपने लाइव में देखी होगी, आप जहाँ भी बैठ के लाइव देख रहे थे, कि विधायक से अब ये कह रहे थे कि 9600 लाइटें मैं लेकर आया, 10,000 लाइटें लेकर आया। उसके बाद मेरे कोटे की 100 लाइटें 29 सेक्टर में मैंने किसी को दे दी, वहाँ से भी 50 लाइटें जो हैं गायब कर दी गई। विधायक साहब मतलब बार बार जब से 9600 लाइटें लेके आए, बार बार उसी लाइटों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन विधायक को ये गच्चा दे जाते हैं बार बार। कमजोरी है क्या? मैं इसके बारे में पहले भी कहता हूँ, मैं बताओ मैं क्या क्या इनके बारे में कमेंट करूँ? वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं लाया हूँ, 100 भेजी हैं, 50 पहुँची हैं। तो भैया फिर इंक्वायरी कौन करेगा? इनसे बड़ा थानेदार कौन है शहर में? कौन करेगा इंक्वायरी? मेरी समझ से बाहर है। शाह जी, बात फिर वही आ जाती है, हंसी वाली भी बातें हैं और लोग देख के हंस भी रहे हैं। मतलब वो कमेंट ज़्यादा लोग इस बात पे करते हैं। अभी आप जैसे हाई होटल में बैठे हुए हैं, आपके ऑफिस में ये 2 सोफ़े पड़े हैं, इसमें से एक सोफ़ा गायब हो जाता है। आप जाहिर तौर पर अपने स्टाफ को बुला के कहोगे जो सोफ़ा कहाँ गया, वो कहे जी नहीं सोफ़ा मेरे को नहीं पता कहाँ गया, आप इंक्वायरी करवाओगे। अब सदन में ये बात कहना एमएलए साहब का मेयर को कि आप ऑडिट करा लो कि लाल लाइटें कितनी थी, कितनी लाइटें आई हैं और शहर में कितनी लाइटें लगी हुई हैं। ऑडिट कराने के लिए भी उनको मतलब एक कमेटी बनानी पड़ जाती है कि आप बनाओ, उसके बाद देखो जी कितनी लाइटें लगी हुई। मतलब बचकानी बातें हैं सारी। मैं इनके बारे में ज़्यादा ना कुछ कहा नहीं करता भाई साहब। सब लोग देख रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। मैं कोई पर्टिकुलर कोई कमेंट करूं तो मैं वही अच्छा नहीं समझ। मैं भी प्रमोद विज पे कमेंट नहीं कर रहा, मैं एमएलए विधायक के ऊपर कमेंट कर रहा हूँ। जो विधायक हैं, मैं अवनीत कौर पे कमेंट नहीं कर रहा, मैं दुष्यंत भट्ट पे कमेंट नहीं कर रहा, जो लोग सीट पे बैठे हैं, क्योंकि उस सीट पे बैठे हैं जिस पे लोगों को उम्मीदें थी कि अब शहर में कुछ होगा। सरकार ने मेयर के इलेक्शन डायरेक्ट इसलिए करवाए थे कि अब शहर में एक एमएलए नहीं, शहर के ऊपर एक और एमएलए दे दिया और अब जो है शहर सुधर जाएगा। मैं उस पर कमेंट कर रहा हूँ। हाँ नहीं, दे दिया तो अच्छी बात है, पर करे काम करके दिखाएं। सरकार ने अगर दिए तो सरकार भी तो बैठी है, सरकार खुद इंक्वायरी कर लेना कि भाई 2 एमएलए दिए तो काम नहीं हो रहा, तो मुख्यमंत्री जी खुद देख लें कि लोग क्यों त्राही त्राही कर रहे हैं। जो लोग इतना चिल्ला रहे हैं, एमसी चिल्ला रहे हैं, शहर चिल्ला रहा है, तो मुख्यमंत्री जी खुद इंक्वायरी करवाएं कि क्यों इतनी वो हो रही है। मुख्यमंत्री की चुप्पी क्या कहती है जी? मतलब रिकॉर्ड तो होता होगा, वहाँ भी इतना पैसा यहाँ पानीपत पहुँचा है, वहाँ तक बात नहीं पहुँच पा रही या ये पहुँचाना नहीं चाह रहे? नहीं, वहाँ बात तो 1-1 मिनट की सीआईडी की रिपोर्ट नहीं जाती क्या? अगर ये नहीं पहुँचाते तो सीआईडी पहुँचेगी वहाँ पे। 1-1 पल की रिपोर्ट होती है मुख्यमंत्री साहब के पास तो ऑफिस की, तो उन्होंने देखना है। खामियाजा भुगतेंगे लगता तो है, बाकी तो लोग मालिक हैं, वो देखेंगे समय पे। मेरे कहने से क्या होगा? कहने से ये नहीं होगा, क्योंकि जनता आपको सुन रही है, जनता देख रही है, क्योंकि जनता को उम्मीद यही है कि अब क्योंकि मैंने आजमा लिया, इनको भी आजमा लिया, उनको भी आजमा लिया, फिर अब किसको आजमाए, इसलिए जो है जनता आपको सुनना चाह रही है। मैंने तो जो समझ में आया, समझ में क्या बड़ा अफसोस हुआ मेरे को, तो ये क्या हो रहा है? समय की बर्बादी, शहर का समय बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट की तरफ ध्यान करें। लोगों ने मौका दिया है, कुछ नाम कमाएं। ये क्या हो रहा है कि एमसीओ को कमिश्नर कह रहा है ये बेईमान है, ये उसको कह रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ये कोई राज का तरीका नहीं है। चलिए, ज़्यादा इंटरव्यू ज़्यादा लंबा हो गया। मतलब बड़ी बात यह है कि लोग अब मज़े लेने के लिए जो हैं वॉइस ऑफ पानीपत को इसलिए भी देख रहे हैं कि वॉइस ऑफ पानीपत में कुछ नया आएगा। वॉइस ऑफ पानीपत पे कल जैसे ही हमने लाइव दिखाया नगर निगम का, उसके बाद हज़ारों लोग जो हैं देखने लगे। जब लाइव जैसे ही शुरू हुआ तो लोग ऐसे सोचने लगे कि शहर में कोई बड़ा हंगामा हो गया हो, लेकिन उनको बाद में पता लगा कि नगर निगम की हाउस की मीटिंग चल रही है। और बोलने वाले कौन हैं? बीजेपी के पार्षद ही। सदन में बीजेपी के पार्षद और जो स्टेज पे बैठे हैं वो बीजेपी के नेता और अधिकारी हैं।
कमिश्नर पार्षदों को समझा रहे हैं, पार्षद कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी शहर में नहीं चलने देंगे, कमिश्नर उनको धमका रहे हैं कि अपने शब्द जो हैं ऐसे यूज ना करें, और तू मैं होती है, पूरा शहर देखता है। उसके बावजूद अब ये मामला जो है फुल स्टॉप हो गया है, क्योंकि नगर निगम की हाउस की मीटिंग में दिखाने के लिए सिर्फ, क्योंकि वहाँ पूरा मीडिया होता है और पूरा मीडिया जो है लाइव करता है, और उनको पता है कि नगर निगम की मीटिंग में पूरा मीडिया आएगा और पूरे शहर देखेगा कि हम लोगों ने उसके लिए क्या काम किया है। पार्षद लोकेश नागरू ने 7 साल बाद इस्तीफा दिया है, लेकिन 7 साल से ही पानीपत का नगर निगम जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। ये भी एक सवाल खड़े करता है। संजीव दहिया ने पार्षद जो इस्तीफा दिया वो बाहर जाके इस्तीफा दिया, लेकिन बड़ी बात जो शाह जी कह रहे थे कि जितने 26 पार्षद थे, 26 के 26 पार्षदों को उस समय इस्तीफा दे देना चाहिए था, लोकेश नागरू के साथ बाहर चले जाना चाहिए था, ताकि एक मिसाल पैदा होती और मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ पहुंचती कि पानीपत का नगर निगम कितना भ्रष्ट है। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।